आगे हमारा चैलेंज क्या है? हमारा चैलेंज ये है कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाएं, क्योंकि सिर्फ ग्रोथ एक ही तरह होती है, एक्सपोर्ट लेड। अल्लाह का शुक्र है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड पैसा पाकिस्तान भेजा है, जो कि हमारे मुल्क में आया है रेमिटेंसेस के। अब हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगे हुए हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा कंपनीज रजिस्टर हुई हैं SECP में। इसका मतलब कि नई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली है, लोग तैयार हो गए इन्वेस्ट करने के लिए। हमारा सिर्फ मसला स्पीकर साहब एक है, बिजली का। ये बड़ा मसला है। कॉन्ट्रैक्ट महंगे साइन किए हुए, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं उस जिस पे वो बिजली प्रोड्यूस हो रही है, बदकिस्मती से वो अगर बिजली की कीमत बढ़ाते हैं तो लोग आगे और मुश्किलों में पड़े हुए हैं। बिजली की वजह से सब चीजें महंगी हो जाती हैं। नहीं बढ़ाते तो कर्जे, वो जो गर्दिशी कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारा एक ये चैलेंज है, इसके ऊपर सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि बकायदा हम हर तरीका सोच रहे हैं कि हमने इसमें से कैसे हमने अपने लोगों के ऊपर बोझ कम करना है। एक तो मैं अपनी टीम को यह भी कामयाबी देता हूं कि बड़ी देर और मुश्किलों से IPPs के साथ हमने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके अंदर बहुत पाकिस्तान का पैसा भी बचेगा और जो आगे जाके कर्जा बढ़ना था वो नहीं बढ़ेगा। जो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है इस वक्त स्पीकर साहब, वो है महंगाई का। महंगाई मैंने आपको बता भी दिया कि मसला एक, जब आपके रुपया गिरता है तो जब चीजें महंगी हो जाती हैं, एक वो है। लेकिन मैं अपनी कौम को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इस वक्त मेरी हुकूमत एक ही चीज पे लगी हुई है कि हम किस तरह लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ कम करें। इसके लिए हम बड़ी बड़ी चीजें आपके सामने लेके आएंगे आने वाले दिनों में, जिसमें कोशिश ये है कि हम अपने मुल्क में जो सारा निचला तबका है इनको सब्सिडाइज करें, अपने एहसास प्रोग्राम के जरिए इनको डायरेक्टली हम फंड करें। ये इंशाल्लाह आपके साथ आएगा। अभी मैंने एक्सपेरिमेंट एक और शुरू कर दिया, वो एक हफ्ते तक अभी ट्रायल पे है कि हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, कोई भूखा ना सोए। हमने खास किचन्स बनाए हैं, एरियाज चूज किए हैं जिधर सबसे ज्यादा भूख है, ताकि हम कम से कम जब तक हमारी मुल्क उठता है ऊपर, हम कम से कम उन तक खाना पहुंचाएं कि हमारे मुल्क में कोई भूखा ना सोए। और ये पूरी मैं कैंपेन शुरू करने लगा हूं। हेल्थ कार्ड पंजाब के अंदर और पख्तूनख्वा में, पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को तो मैं खास मुबारक देता हूं कि उन्होंने सारे अपने पख्तूनख्वा के खानदानों को कवर कर लिया हेल्थ इंश्योरेंस से। ये बड़े बड़े अमीर मुल्कों में भी ऐसा नहीं होता कि हर एक खानदान के पास 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस होगी, किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकें। मैं खास तौर पे महमूद खान और आपकी कैबिनेट को मुबारक देता हूं। पंजाब क्योंकि बहुत बड़ा है, उन्होंने भी फैसला कर लिया है। उस्मान बुजदार आपकी और आपकी टीम को मैं खास मुबारक देता हूं कि इस साल के एंड तक वो सारे पंजाब के अंदर हेल्थ कार्ड पहुंचा देंगे। ये एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ी, कम से कम जैसे जैसे हम अपने मुल्क को उठा रहे हैं तो कम से कम हम लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी करें। और जो किसान हैं जी, किसानों के लिए एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इसके ऊपर भी हमने बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग की है कि कैसे हम किसान की मदद कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो हमारे पास ये है ना कि जितना हम पैसा इकट्ठा करते हैं, आधा पैसा कर्जों की किस्तों पे चला जाता है, तो पैसा कम बचता है। लेकिन हमने फैसला किया किसानों के ऊपर हम खास जोर देने लगे हैं, ताकि दो चीजें और जी। देखिए, मैं कौम समझती है ना कि अब हम कैसे ये जो कर्जे हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं इनसे कैसे निकलना है। इससे सिर्फ एक ही तरीका निकलने का कि हम अपने मुल्क में दौलत के अंदर इजाफा करें, वेल्थ क्रिएशन करें। इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं? इसके लिए हमने मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। एक है रावी सिटी लाहौर, दूसरा इस वक्त एक वॉल्टन के ऊपर एक हम बिजनेस सेंटर बनाने लगे हैं लाहौर का, वो बहुत मेगा प्रोजेक्ट है। और फिर तीसरा जो है एक जजीरा बंडल आइलैंड, कराची से थोड़े 1-2 किलोमीटर के फासले पे। इनसे ये क्यों करने जा रहे हैं? मैं सिर्फ लोगों को समझे कि क्यों। एक तो ये हमारे शहर फैलते जा रहे हैं, जितना शहर फैलता जाएगा ना आप उनको सीवरेज दे सकते हैं, ना पानी दे सकते हैं, ना सफाई कर सकते हैं। तो जो दुनिया के मॉडर्न सिटीज हैं वो ऊपर जाते हैं, यानी वो बिल्डिंग ऊपर जाती है, बजाय अगर आप फैलते जाए तो मुश्किल हो जाता है सर्व करना। तो एक तो मॉडर्न सिटीज पहली दफा बना रहे हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के बाद। एक वो रावी सिटी, वो बहुत जरूरी है। उससे लाहौर का जो पानी नीचे जाता जा रहा है वो हम वहाँ बैराज बना के पानी उसका बचाने लगे हैं। और दूसरा माहौलियात के लिए वहाँ हम बहुत बड़े पैमाने पे अर्बन फॉरेस्ट और दरख्त उगाने लगे हैं, क्योंकि वहाँ लाहौर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसका। वही बंडल आइलैंड का भी मकसद ये है कि वहाँ सारा सीवरेज जा रहा है कराची का, उसकी सीवरेज को ट्रीट करें और एक मॉडर्न सिटी बनाएं, बजाय कराची फैलते फैलते हैदराबाद पहुंच जाए।
ایک پوری اوپر سٹی بنائیں جو ایک ماڈرن سٹی ہو. تو لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے پیسہ جنریٹ ہوگا, اربوں خربوں روپیہ ہم جنریٹ کریں گے اور اس پیسے سے ہم پھر یہ قرضے واپس کریں گے. اور دوسری چیز, باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی. بیرون ملک پاکستانی جو سب سے بڑا ملک کا احساس ہے, وہ باہر آ کے وہ ان کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے, ان بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر. اور جیسے فورن ایکسچینج آئے گا, ہمارے ریزروز بڑے ہوں گے, ہمارا روپیہ سٹیبل ہوگا, اور اس سے جو ویلتھ کریشن ہوگی, اس سے ہم پھر اپنے قرضے واپس کریں گے. اس کے علاوہ 50 سال کے بعد 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 بڑی ڈیمز تھی, اب یہ 2 اور